जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, वही होक्काइडो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, क्यूशु जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और शिकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? ऑप्शन है सीन नदी, टेम्स नदी, टाइबर नदी, नाइजर नदी। तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। उस सी नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है, टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है और टाइबर नदी के तट पर रोम शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पर जी का मान अधिकतम होता है? ऑप्शन है ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ऊपर या नीचे। तो ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, वही भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है और पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। जबकि गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? ऑप्शन है कुंचिकल जलप्रपात, शिव समुद्र जलप्रपात, जोग जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वाराही नदी पर स्थित है। वही शिव समुद्र जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि यूपी में इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। जबकि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश। वही तेलंगाना से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है शहद उत्पादन, सरसों उत्पादन, मछली उत्पादन, अंडा उत्पादन। तो स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है, वही पीली क्रांति सरसों उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगोल्ट्रम किस देश की करेंसी है? ऑप्शन है फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, भूटान। तो भूटान जैसी करेंसी नगोल्ट्रम है, वही फिलीपींस जैसी करेंसी पेसो है, इंडोनेशिया जैसी करेंसी रुपया है और म्यांमार जैसी करेंसी क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, नर्मदा, माही, गंडक। तो गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है, वही कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1600, 1498, 1602, 1664। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुआ था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाड़ी को कैम्बे की खाड़ी कहा जाता है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी, कक्ष का रण, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी को कैम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है, जबकि कक्ष के रण को व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कुनिक कहा जाता है? ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त, धनानंद। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है, वही बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और धनानंद को अग्रमीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलता तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। वही कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। वही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1956, 1962, 1952, 1960। तो 19 सितंबर 1960 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जबकि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जबकि स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है ओसवन स्मिथ, CD देशमुख, संजय मल्होत्रा, एडम स्मिथ। तो ओसवन स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे, जबकि CD देशमुख RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। संजय मल्होत्रा RBI के वर्तमान में गवर्नर है, क्योंकि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, वही उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1955, 1969, 1980। 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन है नागदशक, देवभूति, धनानंद, बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। वहीं नागदशक हर्यक वंश के अंतिम शासक थे, देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे और धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 389, 299, 284, 290। तो प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे, जिनमें से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें 14 महिलाएं भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, खो खो। तो थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1947 से 48, 1949 से 50, 1951 से 52, 1952 से 53। तो 1951 से 52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, भागीरथी, कृष्णा, नर्मदा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 60, 240, 550, 500। तो राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 होनी चाहिए और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति। तो भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है। वही संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है, जिसको राष्ट्रपति बुलाते हैं और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा,
राष्ट्रपति, स्पीकर। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यवादी शामिल होते हैं। क्योंकि महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी किस जिला में प्रवेश करती है? ऑप्शन है किशनगंज, रोहतास, पूर्णिया, बक्सर। तो बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनियार से निकल जाती है। क्योंकि बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। क्योंकि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है और सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया है। नेक्स्ट है, रूस की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। ऑप्शन है वर्साई की संधि, पेट्रोग्राड की संधि, वियना की संधि, लिटोवस की संधि। तो लिटोवस की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, क्योंकि वर्साई की संधि मित्र राष्ट्र एवं जर्मनी के मध्य में 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन है विश्व बैंक, RBI, UNDP, विश्व आर्थिक मंच। तो UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, क्योंकि विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 1910, 1918, 1914, 1920। 1914 में कामागाटा मारू की घटना हुई थी, जो एक जापानी जहाज है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ऑप्शन है 15, 10, 8, 12। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है, अकरा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है घाना, सियोल, डोडोमा, कतर। तो अकरा घाना देश की राजधानी है, वही सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है, डोडोमा तंजानिया की राजधानी है और कतर दोहा की राजधानी है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1968, 1969, 1972, 1977। 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, और दूसरी बार 1969 में लागू हुआ था, तीसरी बार 1972 में लागू हुआ था और चौथी बार 1977 में लागू हुआ था। और बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। नेक्स्ट है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कपिल देव, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। तो सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? ऑप्शन है 1615, 1539, 1761, 1556। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि जहांगीर एवं अमर सिंह के मध्य में हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य में हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरे युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के मध्य में हुआ था और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर एवं हेमू के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? ऑप्शन है 32वीं, 26वीं, 34वीं, 36वीं। तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। नेक्स्ट है, बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सोना, चांदी, लौह अयस्क, तांबा। तो बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है कैंडेला, बल्ब, एम्पियर, पास्कल। तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, जो कि न्यूटन का एसआई मात्रक बल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन है राजगिरी, पाटलीग्राम, वैशाली, चंपा। तो राजगिरी मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी, क्योंकि दूसरी राजधानी पाटलीग्राम में था, तीसरी राजधानी वैशाली थी, क्योंकि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में था। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? ऑप्शन है 1488, 1492, 1498, 1502। 1498 में वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, क्योंकि 1488 में
केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमा डियाज ने किया था। 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। दोस्तों चलें, निम्न में से सबसे चमकीला अधातु कौन सा है? ऑप्शन है ब्रोमीन, आयोडीन, गैलियम, फ्लोरीन। तो आयोडीन सबसे चमकीला अधातु है, वही ब्रोमीन एक अधातु है, वही कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक अधातु है। दोस्तों चलें, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 11 जुलाई, 22 मार्च, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों चलें, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ऑप्शन है वायु, दूध, पानी, स्टील। तो स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, वही ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। दोस्तों चलें, काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1922, 1925, 1923, 1926। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 1923 में चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। दोस्तों चलें, भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करता है, क्योंकि संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है, जिसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। दोस्तों चलें, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? ऑप्शन है मेगास्थनीज, कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा। तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे, क्योंकि मेगास्थनीज इंडिका के लेखक थे, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे, और विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। दोस्तों चलें, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, किवीथू, गौहर मोती, इंदिरा कोल। तो इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वही किवीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गौहर मेथू भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि गुजरात में स्थित है। वही इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि श्रीनगर में स्थित है। दोस्तों चलें, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू है? ऑप्शन है 8, 10, 6, 4। तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू है, वह बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। दोस्तों चलें, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कल्हण, पाणिनि, जयदेव, चंद्रवदाई। तो कल्हण राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक थे, वही पाणिनि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक थे, चंद्रवदाई पृथ्वीराज रासो के पुस्तक के लेखक थे। दोस्तों चलें, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, वही प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा शामिल किया गया था। वही प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंकली वेंकैया के द्वारा 1921 में तैयार किया गया था। दोस्तों चलें, भारतीय संसद के कितने सदन है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। दोस्तों चलें, कोंकण रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है श्रीधरन, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, कैलाश सांखला, डॉक्टर सलीम अली। तो श्रीधरन को कोंकण रेलवे का जनक कहा जाता है। वही कोंकण रेलवे रोहू को बेंगलुरु से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। वही डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है, कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है, और डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चलें, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 10वीं, 12वीं, 8वीं, 11वीं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है, इसमें 18 विषय को शामिल किया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें 29 विषय को शामिल किया गया है। जैसे चलें, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन है वेवनाड झील, चिल्का झील, वुलर झील, लोकटक झील।
तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वही वेवनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। वही चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि ओडिशा में स्थित है। और लोकटक झील एक मीठे पानी की झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। जैसे चले टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1907, 1912, 1903, 1908। तो 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। वही टिस्को ने अपना कार्य प्रारंभ 1912 में किया था। जैसे चले एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। वही गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 के बाद बिहार के राज्यपाल कौन बने थे? ऑप्शन है जेम्स डेविस शिप्टन, थॉमस अलेक्जेंडर, जयरामदास दौलत राम, मोहम्मद आरिफ खान। तो जेम्स डेविस शिप्टन 1936 के बाद बिहार के राज्यपाल बने थे। वही स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलत राम थे। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, पेरिस, न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे बिहार कोकिला कहा जाता है? ऑप्शन है शारदा सिन्हा, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। तो शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है और लता मंगेशकर को भारत की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है पटना, गया, सासाराम, मधुबनी। तो पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। तो ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन गया में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है? ऑप्शन है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है महानदी, सतलज, कृष्णा, पेरियार। तो तेल महानदी की सहायक नदी है। वही महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है और पेरियार नदी पर इडुक्की बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था क्योंकि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंकली वेंकैया के द्वारा 1921 में डिजाइन किया गया था क्योंकि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था जिसमें 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1926, 1923, 1906, 1876। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान आगा खां के द्वारा किया गया था क्योंकि 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। 1923 में चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, भागीरथी, ताप्ती नदी, कावेरी नदी। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित है और कावेरी नदी पर मेंटूर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम कोशिकांग का निर्माण होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम कोशिकांग का निर्माण किया जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये केंद्र की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? ऑप्शन है लोहा, सीसा, एल्युमिनियम, सोना। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, लोहा का अयस्क हेमेसाइड है, सीसा का अयस्क गैलेना है और सोना का अयस्क कैल्वेराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1831, 1899, 1921, 1855। 1855-56 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। 1899 में मुंडा विद्रोह हुआ था और 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, हिमाद्री, कोंकण। तो शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। वही ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है जो है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख एवं कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियोल किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है घाना, दक्षिण कोरिया, तंजानिया, केन्या। तो सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। वही घाना की राजधानी अकरा है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और केन्या की राजधानी नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, राबड़ी देवी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैरता हुआ डाकघर किस झील में स्थित है? ऑप्शन है डल झील, लोकटक झील, वुलर झील, सांबर झील। तो डल झील पर तैरता हुआ डाकघर स्थित है और लोकटक झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि कैबुल लंबिया राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। वही वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है परम शक्ति, परम युवा, परम 8000, परम दृष्टि। तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसको विकसित 1991 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 जनवरी, 10 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। वही भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है क्योंकि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? ऑप्शन है विजय घाट, राजघाट, शक्ति घाट, वीरभूमि। तो वीरभूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है। राजघाट महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है और शक्ति घाट इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, महानदी, भागीरथी, नर्मदा। तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 21, 29, 25, 23। तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण होता है। ऑप्शन है अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत, अगन्या से। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। वही आरबीसी का मृत्यु प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अगन्या से मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, इसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर केरल है, इसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर उत्तर प्रदेश है, इसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।